नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ रामकृष्ण ग्राम की पंचायत में। मैं मौजूद हूँ। श्यामल भौमिक जी यही गांव की प्रधान है और बहुत सारे कदम उठाते हैं पब्लिक हित के लिए और खुद अपना पंचायत में सब्जी उगाते हैं और बहुत इंटरेस्टेड है इन्होंने कि फार्मर लोग आगे बढ़े। और मोदी सरकार का सबसे बड़ा सोच भारत का जितना भी फार्मर है उन लोगों को आगे लाना है। खास करके फिशरीज, एग्रीकल्चर और वेटेनरी, ये 3 डिपार्टमेंट होता है हमारे देश का आगे बढ़ने के लिए। और मोदी जी हमेशा यही अंडमान के लिए फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये सब डिपार्टमेंट में हर बजट देते हैं कि फार्मर आगे आए। तो आज प्रधान जी स्टार न्यूज को बुलाया है अपना चेंबर में कुछ फार्मर लोगों का दुख तकलीफ के लिए। तो प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और आप खुद अपना पंचायत में आपका एग्रीकल्चर फार्मिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बताइए प्रधान जी। मैं सबसे पहले स्टार न्यूज को स्वागत करता हूँ। मैं देखिए, आज मैं फिशरीज डिपार्टमेंट जो है डिगलीपुर से लेके नॉर्थ मिडिल, तो फिशरीज डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, मोदी जी फिशरीज डिपार्टमेंट के लिए एक स्कीम निकाला। स्कीम का नाम क्या है? प्रधानमंत्री मत्स्य योजना, मतलब मीठा पानी का फिन फिश हेचारी स्कीम जो निकाला, उसमें महिला और पुरुष दोनों को ही दिया जाएगा। जैसा महिला को जो दिया जाएगा उसमें 60% उसका सब्सिडी होगा। जो जनरल जो है, मतलब पुरुष विभाग में जो है, उसमें 40% सब्सिडी होगा। ये सबका लिए है, जो इंटरेस्टेड है, जो कर सकता है, सबका लिए स्कीम है। लेकिन ये स्कीम डिगलीपुर में एक आदमी को मिला है। जो मेरा पास आरटीआई है, आरटीआई से कुछ पेपर आया है मेरा पास। कुणाल फिश फार्म दुर्गापुर में जो फार्म है, वो फार्म का सैंक्शन हुआ, जिसका नाम है विजया विश्वास का नाम पर। मेरा इसमें बोलना है, जो निकम्मा डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट, अपना औकात नहीं है मच्छी का चारा बनाने का, इसलिए ये स्कीम का उन्होंने जो दिया है, अच्छा बात है। पब्लिक को दिया है, गरीब को दिया है, वो कुछ करे, चारा बनाए। वो चारा का रेट होना, जो डिपार्टमेंट का रेट है, वो रेट में हर पंचायत लेवल में हर पब्लिक जिसका फंड है उसको दिया जाएगा। लेकिन मेरा बोलना है, यहाँ का जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है मायाबंदर में, नॉर्थ मिडिल का असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट, क्या आपने कार्रवाई किया है? वो रेट में हर पंचायत लेवल में चारा दिया कि नहीं दिया? आज चारा बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? चारा आता कहाँ से? ये इंक्वायरी होना चाहिए। अब कभी आया नहीं। मतलब फंड है, उसका मिला नहीं मिला, भर में जाओ, आप कुर्सी में बैठेगा उधर रहेगा क्या? पंचायत लेवल में मैं हम लोग प्रधान लोग जो है, पब्लिक पूछता है मच्छी चारा मिलता नहीं है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर देखा था, क्या नाम है, तालुकदार सर जो था, उस टाइम देखा था फिशरी डिपार्टमेंट का क्या हालत था, आज क्या हालत है। उन्होंने हर साल में मच्छी चारा खुद बनाता था, हर पंचायत लेवल में जाके वो मच्छी चारा देता था। एक पैकेट उस टाइम था 50 रुपया। कि आज जिसने ये चारा बनाते हैं, क्या बाहर से लेके आता है, वो जो कुणाल फिश फार्म, हम बोलने का मकसद है क्या, जब उन्होंने वो रेट में क्या चारा देते हैं कि नहीं देते हैं, इंक्वायरी होना चाहिए था। और मेरा नॉलेज में है, मैं भी पंचायत में 2015 से प्रधान हूँ, लेकिन ये चारा आया नहीं, कोई नोटिस आया नहीं मेरा पास। जो चारा देते हैं ये फार्म कहाँ देता है, कैसे देता है, हम नहीं जानते हैं। हमारा पास भी खबर है, पिछला दिन हम मच्छी चारा लिया था 8 रुपया करके। क्या मच्छी चारा 8 रुपया दाम है फिशरी डिपार्टमेंट में? इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, जो स्कीम जिसको दिया गया, ये स्कीम में लोन दिया गया, सब्सिडी मिलता है, तो उसका अगर नहीं करता है, चारा नहीं मिलता है जो प्राइवेट को दिया है, इसमें नालायक कौन है? मैं बोलना चाहता हूँ, निकम्मा काम
कैसा किया है फिशरीज डिपार्टमेंट, क्या उसका देखना नहीं है? वो चारा बनाता है नहीं बनाता है, किसको मिलता है और रेट में नहीं मिलता है। तो मेरा बोलना है जैसा उसको स्कीम दिया गया वो डिपार्टमेंट को उसको कार्रवाई होना करना चाहिए था, नहीं किया। पब्लिक को मिलता कि नहीं मिलता उसको कुछ आता जाता नहीं है। आर स्कीम में जिसका 1 हेक्टर जमीन है उसको ही ये स्कीम दिया जाता है, कोई भी होने दीजिए। तो स्कीम सैंक्शन उनका हुआ था 16 तारीख 1 जनवरी 2001 में ऑर्डर है आया, ऑर्डर नंबर 131। ये फिशरीज डिपार्टमेंट मेरा बोलना है इंस्पेक्शन नहीं किया, डिपार्टमेंट रेट में चारा नहीं दिया जाता। तो इतना जब जनवरी 2001 में स्कीम का निकला, उसको सैंक्शन किया गया कुनाल फिश को, तो अभी तक तो मेरा नॉलेज में नहीं है। मैं दोबारा प्रधान बन चुका हूँ, उसमें तो नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया ये क्वेश्चन मेरा चैनल के माध्यम से है, और मेरा प्रशासन के पास और मेरा एंटी करप्शन सीबीआई सबको इंक्वायरी के लिए मैं डिमांड रखता हूँ। ये कैसा हुआ, ये असिस्टेंट डायरेक्टर कौन सा रूल में कौन सा गाइडलाइन में एक को दिया है, वो चारा दिया है, अच्छा बात है। वो चारा क्यों नहीं पब्लिक का मिलता है, वो रेट में भी नहीं मिला, हाई रेट में हर पंचायत में नहीं दिया जाता, चारा बनाता भी नहीं है। ये निकम्मा डिपार्टमेंट, सरकार इतना फंड देता है, मोदी जी इतना फंड देता है, उसका मिसयूज करता है। इसका कार्रवाई होना चाहिए, उसका सजा होना चाहिए, जो कार्रवाई होना चाहिए उसको, उसका बाद जो रूल है उसको करना चाहिए। सर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बीच में जो चीफ सेक्रेटरी जी आया था, शायद मार्च 27 तारीख चीफ सेक्रेटरी डिगलीपुर में आया था, सारा डिपार्टमेंट का स्टाफ भी आया था, तो आपने भी वही मीटिंग में था। तो क्या एग्रीकल्चर फिशरी डिपार्टमेंट का बात हुआ था? उसमें असिस्टेंट है तपन भी झूठ बोलता था। हम लोग जो इतना PRI हम लोग बोला वो झूठ बोलता है, कोई चारा मिलता नहीं, सारा झूठ बात किया है। हमारा फिर चीफ सेक्रेटरी महोदय हम लोग को शांत किया है, उसका बाद उसको वार्निंग भी दिया है, बोला ठीक से काम करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ पब्लिक हित में सरकार इतना कुछ करता है, उसका मिसयूज होना, उसका कार्रवाई जरूर होना चाहिए, और उसके जो भी प्लांटी लगता है उसको करना चाहिए। और ये आपका पंचायत में ये 2021 में ये कुनाल फिश फार्म का जो फिन फिश हैचरी उनको दिया गया, आपका नॉलेज में था क्या? और आपका ये फार्म से कोई चारा आपका पंचायत में प्रोवाइड किया है? मेरा पंचायत तो दूर का बात है, मेरा लगता कोई पंचायत में चारा गया ही नहीं। और ये जो दिया गया बाद में सुना है, उसका कुछ स्कीम में कौन स्कीम में जानता नहीं, कुछ है, लेकिन कोई पंचायत में चारा पंचायत रेट में दिया नहीं। ठीक है, ये एकदम 100% सही है। हम बीच में भी उससे चारा लिया था अगला साल, पिछला साल, उसमें 7-8 रुपया करके एक चारा बेचता है, वो रेट से हम लोग लिया था। कुनाल फिश 7-8 रुपया में हम लोग खरीद के लेके आया था, लेकिन कोई पंचायत लेवल में नहीं दिया। जब स्कीम है वही रेट में देने का बात था, क्यों नहीं दिया, इसलिए डिमांड करते इसका कार्रवाई होना। सर आपका क्या उसमें चारा बना था, ये आपका मान? नहीं, ये मेरा नॉलेज में नहीं है बना था कि नहीं, वो तो बोलता है बना था, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए। जो असिस्टेंट डायरेक्टर इधर बैठा है उनके ऊपर, क्यों स्कीम को उन्होंने लॉन्च किया है, उन्होंने लोन सैंक्शन किया है, सब कुछ किया है। वो चारा देता कि नहीं देता, गांव में पहुंचता कि नहीं पहुंचता, वो रेट में देता कि नहीं, उसका देखने का काम था, उसका डिपार्टमेंट काम था। तो ये निकम्मा डिपार्टमेंट का जो हाल है उसको जरूर कार्रवाई होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। तो आप लोगों ने सुना फिशरी डिपार्टमेंट का बारे में प्रधान जी क्या क्या बोला है। ना इनको नॉलेज था कि कुनाल फिश फार्म को ये पिन फिश हैचरी दिया गया, ना इनका पंचायत में कोई चारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो मैं भी प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इंटरेस्टेड है, जो फार्मर इंटरेस्टेड है, उसको अगर जमीन रहे तो उसको दिया जाए, और इसका प्रॉपर इंक्वायरी होना चाहिए कि यहाँ में चारा बनता है क्या नहीं। कि शैलेश सर रहने का टाइम, ये नागेश्वरम सर जो केबीके का सीनियर साइंटिस्ट, शैलेश सर जो केबीके का सीनियर साइंटिस्ट, उन लोगों ने यहाँ में रूपचंदा पांगा नहीं बना सका, लेकिन सूत्रों से खबर है कि यहाँ में रूपचंदा पांगास मनाया जाता है।
तो क्या अगर ये अगर होता तो इसमें क्या एक वीडियो बना के पब्लिक को दिखाना चाहिए और इनको राष्ट्रपति अवार्ड देना चाहिए। मैं दावा करता हूं प्रशासन से, फिशरी डिपार्टमेंट का बड़े पद पे बैठे वाला जो ऑफिसर लोग हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इंक्वायरी करिए ये फार्म का ऊपर में, और क्या हुआ कि नहीं हुआ वो तो नहीं बोल सकता हूं। और सूत्रों से ये भी खबर है कि लेकिन पांगास और रूपचांदा कितना साल में वो मैच्योर्ड होता है कि बूडर के लिए, और उनका पास में कितना बूडर पॉन्ड है क्या है वो इंक्वायरी होना चाहिए। और प्रधान जी जिस तरह बताया है, प्रधान जी पब्लिक प्लेस में बहुत सारे काम करते हैं, पब्लिक को हेल्प करते हैं और पब्लिक उनको बहुत फेवर करते हैं। तो मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा ये न्यूज देखने के बाद हर फार्मर से, हर पब्लिक से यही विनती रहेगा कि आप लोगों का राय क्या है जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।